गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आजकल जेई और नीट में इस तरह का ट्रेंड बना हुआ है, कॉलम वन कॉलम टू। कॉलम वन में कुछ रिएजेंट के नाम दे देता है, कैटलिस्ट का नाम दे देता है, मेटल का नाम दे देता है, और कॉलम टू में प्रोसेस का नाम दे देता है। फिर उनको जो है मैच करना होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो जैसे ये मैंने पहले लिखा है विल्किंसन कैटलिस्ट, मेंस 2020 में सीधा पूछ लिया था इसका फॉर्मूला। हो सकता है इसका आईयूपीएससी नाम पूछ ले। तो ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, आप इसको अंत तक देखिए और जो इसमें इंफॉर्मेशन दी जाए उन्हें नोट कर लीजिए और खाली टाइम में 2-4 बार दोहराइए, रिवाइज कीजिए। ये आपके याद हो जाएगी और आपको इस वीडियो से बहुत फायदा मिलने वाला है। तो देखिए, पहले है विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है? PPH3 का होल थ्राइस RHCl। इसका आईयूपीएससी नाम जिन बच्चों को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आता है वो जानते होंगे। 3 के लिए यहाँ ट्रेस लगेगा। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ये एक लिगेंड है, क्लोरीन दूसरा लिगेंड है, तो क्लोरो, और रोडियम मेटल है, ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। तो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, क्लोरो रोडियम, क्लोरो रोडियम, ये यहाँ पर क्लोरो रोडियम 1 हो गया नाम इसका। ये भी अल्कीन के हाइड्रोजनेशन में काम आता है कैटलिस्ट। दूसरे नंबर पर मैंने लिखा है रेनी निकिल। रेनी निकिल क्या होता है? ये अगर निकिल और एल्यूमिनियम का 1:1 में एक एलॉय बनाए और इस एलॉय को 25% NaOH के साथ लो टेम्परेचर पर आइस बाथ में 2-3 आवर्स के लिए रखा जाए और फिर इसको निकाल कर कम से कम 4 घंटे के लिए 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए, फिर इसमें और NaOH डाला जाए और फिर खूब गर्म किया जाए 120 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करते हुए तब तक हीट किया जाए जब तक कि हाइड्रोजन का निकलना बंद ना हो जाए। फिर जो बचता है उसे हम बोलते हैं रेनी निकिल। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NiH से, यानी कि निकिल की सरफेस पर हाइड्रोजन एडसॉर्ब हो गई है। इट इज ए वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है? इथाइलिन और एसिटिलीन को रूम टेम्परेचर पर ही इथेन में कन्वर्ट कर देता है। अगर सिंपल निकिल लेंगे तो वेरी हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही बेंजीन को भी साइक्लोहेक्सेन में रिड्यूस कर देता है, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड का रिडक्शन करना बड़ा मुश्किल काम है। फिनोल को साइक्लोहेक्सेनॉल में रिड्यूस कर देता है, उसका हाइड्रोजनेशन कर देता है। जब एक पाई बॉन्ड 2 रिंग के लिए कॉमन होता है, जैसे कि ये नेफ्थलीन, दिस इज नेफ्थलीन, तो ऐसे कंपाउंड को रिड्यूस करना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन रेनी निकिल इन्हें भी नहीं छोड़ता। नेफ्थलीन को लो टेम्परेचर और प्रेशर में टेट्रालीन में कन्वर्ट करता है। यहाँ टेट्रा इसलिए लगा है क्योंकि 1 2 3 4 4 जगहों पर हाइड्रोजन आया है। और अगर हाई टेम्परेचर प्रेशर लिया जाए तो 10 सभी 10 कार्बन पर हाइड्रोजन आ जाता है और तब इसका नाम बनता है डेकालीन। ठीक है, तो लो टेम्परेचर प्रेशर पर टेट्रालीन और नेफ्थलीन से रेनी निकिल के साथ हाई टेम्परेचर प्रेशर पर डेकालीन बनता है। ठीक है, जल्दी से नोट करो इनको, फिर मुझे आगे पढ़ाना है। आगे देखिए, जिगलर नेटा कैटलिस्ट, इसे बोलते हैं TiCl4 को। इसका यूज हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। नेशनल रिएजेंट क्या होता है? ध्यान रहे, नेशनल रिएजेंट अकेला K2HgI4 नहीं होता, बल्कि इसका अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। नेशनल रिएजेंट को यूज किया जाता है अमोनिया और अमोनियम सोल्ट को डिटेक्ट करने में, उनके क्वालिटेटिव एनालिसिस में लैब में।
होता क्या है कि अगर अमोनिया में NR मिला दिया जाए, KOH प्लस K2HgI4, ये है नेशनल रिएजेंट। अगर ये अमोनिया या अमोनियम सॉल्ट में मिला दिया जाए तो आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस के ब्राउन प्रेसिपिटेट बनते हैं। आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस का फॉर्मूला ये रहा NH2HgOHgI। हालांकि मरकरी का ऑक्साइड स्टेबल नहीं होता, बट दिस iodide of Milans base in precipitate form is stable. Moreover, copper metal is used as a catalyst in the manufacture of dimethyl silicon chloride, और इसका हाइड्रोलिसिस करके हम आगे क्या बनाते हैं, सिलिकॉन बनाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, मेरे पास में है बोश प्रोसेस। बोश प्रोसेस से हाइड्रोजन को बनाया जाता है, हाइड्रोजन का सिंथेसिस किया जाता है। इसमें कैटेलिस्ट होता है Fe2O3 प्लस Cr2O3। वाटर गैस और स्टीम को 1:2 के रेशियो में इस कैटेलिस्ट के साथ ट्रीट कराया जाता है, तो CO2 और हाइड्रोजन मिलती है। CO2 को अंडर प्रेशर वाटर में डिसॉल्व करके अलग कर देते हैं, बची हाइड्रोजन उसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो बोश प्रोसेस से हाइड्रोजन बनाने के लिए ये कैटेलिस्ट काम में आता है। ठीक है, फिर है नंबर 7 वेल नोन हेबर प्रोसेस। आप जानते हैं इस मेथड से अमोनिया बनाई जाती है। मोलिब्डेनम कैटेलिस्ट होता है K2O Al2O3। ये रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। और उसके बाद नंबर 8 ओस्वाल्ड प्रोसेस। अमोनिया को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलने के लिए प्लेटिनम या रोडियम की जाली यूज की जाती है। ठीक, वैसे तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन में होता है, लेकिन इन कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में एक स्टेप आगे ऑक्सीडेशन हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। नोट कीजिए इनको भी। यहां पर देखिए, पोटेशियम क्लोरेट को लैब में हीट करके बनाया जाता है ऑक्सीजन, लेकिन ये रिएक्शन वेरी स्लो होती है। MnO2 कैटेलिस्ट यूज करने के बाद O2 बड़ी अच्छी अमाउंट में मिलती है। नंबर 10, 11, 12 वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 कैटेलिस्ट यूज करते हैं। लेड चैम्बर प्रोसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड कैटेलिस्ट यूज करते हैं। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस और लेड चैम्बर प्रोसेस दोनों सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के काम आते हैं। नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट, आया हुआ है नीट में। डीकन प्रोसेस से क्लोरीन बनाई जाती है और क्यूप्रिक क्लोराइड जो है वो एज ए कैटेलिस्ट यूज किया जाता है। रिएक्टेड होते हैं HCl और ऑक्सीजन। नंबर 13 सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जो निकिल प्लेटिनम या पैलेडियम कैटेलिस्ट हैं, उनको ऑयल का हाइड्रोजनेशन फैट में करने में यूज किया जाता है। इनको भी नोट करो और अपने नोट्स बनाओ। ये देखिए, अब मैंने मेटलर्जी से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस लिए हैं और उनका किस मेटल से रिलेशन है वो भी लिखा है। आपको दिखाई दे रहा है पोलिंग मेथड कॉपर के लिए है, पैटिंसन या फर्क या ट्यूबुलेशन प्रोसेस सिल्वर के लिए है, बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस, सरपेक प्रोसेस एल्यूमिनियम के लिए है, साइमंस मार्टिन ओपन हार्स फर्नेस या टेम्परिन प्रोसेस आयरन के लिए है। मैं एक तरीके से पूरी इनऑर्गेनिक का ओवरव्यू आपको देने वाला हूँ, नोट्स बनाते रहिए। और अब आपके सामने हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और उनके फॉर्मूले। नीट में सीधे और जेईई मेंस में सीधे फॉर्मूले भी पूछे जा रहे हैं। जैसे लिथोकोन होता है BaSO4 और ZnS का मिक्सचर, हाइड्रोलिक कहते हैं CaH2 को, नाइट्रोलियम होता है CaCN2। याद रहे यहाँ Cn का होल ट्वाइस नहीं है, CN2 है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ग्रीन विट्रोल फेरस सल्फेट 7H2O। फेरस के सॉल्ट क्या होते हैं, ग्रीन ही होते हैं।
व्हाइट विट्रोल ZnSO4.7H2O। जिंक के सभी सोल्ट व्हाइट है क्योंकि उसमें डी ट्रांजिशन नहीं होता। मोड सोल्ट इसका फॉर्मूला है FeS यानी कि फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। सिल्वर नाइट्राइट को लूनर कास्टिक भी कहते हैं। नंबर 9 पे ये आया हुआ सवाल है बहुत सारे PMT और दूसरे पेपर में। कोरोसिव सब्लिमेट किसे कहते हैं? HgCl2 जबकि कैलोमल किसे कहते हैं? Hg2Cl2 और ZnO क्या होता है? फिलोसोफर्स वूल। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना जरूरी है, इनको जरूर याद रखिए तब पेपर में जाइए। आगे देखिए, चिली सॉल्ट पीटर को कहते हैं NaNO3। नाइटर या इंडियन सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला होता है KNO3। जब भी सवाल आता है तो हो जाता है कंफ्यूजन। याद रखिए ट्रिक, इंडियन ने क्यों चाइनीज को 100 बार पीटा। पीटा मतलब पीटर तो दोनों है, इंडियन ने क्यों, क्यों मतलब के। इंडियन का जो सॉल्ट पीटर है वो के वाला है, चाइनीज को 100 मतलब सोडियम। जो चिली सॉल्ट पीटर है 100 मतलब सोडियम वाला है। इंडियन ने क्यों चाइनीज को 100 बार पीटा। नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर होता है कैल्शियम का नाइट्रेट। और 15 और 16 में रहिए केयरफुल, POP का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O या फिर डबल करेंगे तो ये। जिप्सम का फॉर्मूला ये होता है। बच्चे इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं और जब भी क्वेश्चन आता है गलत करके आते हैं। ग्लोबल सॉल्ट कहते हैं सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट को और ये होता है इप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O। इन द लास्ट इन्हें भी देख लीजिए। क्विक लाइम CaO होता है, लाइम वाटर या स्लेट लाइम का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस है। लेड क्रोमेट को क्रोम येलो कहते हैं। क्रोम एलम का फॉर्मूला ये है। पोटाश एलम का तो सबके याद होगा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। क्रोम एलम में 12 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। नंबर 23 सोल्ट के, इसका फॉर्मूला होता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक है, सबको याद रखना है। अब यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट और उनके फॉर्मूले। पेपर में जब भी सवाल आएगा तो और का नाम लिखा हुआ आएगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे सवाल आया था किस मेटल को मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और इप्सोमाइट, इप्सोमाइट इज आल्सो नोन एज इप्सम सॉल्ट, तीनों से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। हम देख रहे हैं तीनों में मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम मेटल को तीनों से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। कार्मेलाइट का फॉर्मूला ये है KCl.MgCl2.6H2O। कॉपर पायराइट, ये 2019 मेंस का सवाल है कि दो मेटल्स का और कौन सा है, यही है CuFeS2। फॉर्मूला नहीं आएगा, नाम आएगा, नाम से फॉर्मूला खुद याद आना चाहिए आपके। तो कॉपर पायराइट का फॉर्मूला है CuFeS2 और Cu2S.Fe2S3। क्यूपराइट रूबी कॉपर, क्योंकि लाल रंग का पत्थर होता है इसलिए रूबी कॉपर भी कहते हैं, फॉर्मूला है Cu2O। कॉपर ग्लांस Cu2S। मेलाचाइट CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। एजुराइट 2CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। नंबर 10 अर्जेंटाइट या सिल्वर ग्लांस, इसे कहते हैं Ag2S। नंबर 11 हॉर्न सिल्वर यानी कि AgCl। नंबर 12 जिंक ब्लेंड बोलते हैं ZnS को। नंबर 13 कैलामाइन बोलते हैं ZnCO3 को। नंबर 4 जिंकाइट बोलते हैं ZnO को। और नंबर 15 बॉक्साइट बोलते हैं, आप जानते हैं Al2O3.2H2O को। सबको नोट कर लो, सबको याद कर लो। आज का वीडियो एक तरह से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों और कंपाउंड
और कैटलिस्ट प्रोसेस का कलेक्शन था। आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा किताबों में, बस केवल ये वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, इतना काफ़ी हो जाएगा। तो देखिए क्रायोलाइट का फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा, लिख देता हूँ मैं, Na3Al F6, इसे कहते हैं क्रायोलाइट। कोरंडम किसको बोलते हैं? Al2O3 को, यानी कि जो एनहाइड्रस एल्यूमिना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोरंडम। कोरंडम इज Al2O3 और क्रायोलाइट क्या है? Na3Al F6। आयरन पायराइट बोलते हैं FeS2 को, सिडेराइट FeCO3 को, कैसीटीराइट और टिन स्टोन बोलते हैं SnO2 को, गैलेना मतलब PbS, एंजलेसाइट मतलब PbSO4, सेरुसाइट मतलब PbCO3, हेमेटाइट मतलब Fe2O3 और इन द लास्ट मैग्नेटाइट Fe3O4। ये दो ऑक्साइड का मिक्सचर है मैग्नेटाइट, FeO और Fe2O3 का। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। आपको इन सब की क्या करनी है? लिस्ट बना लेनी है और जब भी खाली टाइम मिले इनको रिवाइज करना है। 2-4 बार रिवाइज करोगे ये याद हो जाएगा। सवाल आ सकता है मैच द कॉलम फॉर्म में या डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।